हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ सुरेंद्र रतन और आज हम क्लास फोर्थ के साइंस के जो थर्ड चैप्टर है, टीथ एंड माइक्रोब्स, उसकी एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर हमने रीड कर रखा है पहले ही, तो देखते हैं एमसीक्यू। हाँ जी, एमसीक्यू फर्स्ट है जो, उसमें क्या दिया गया वो देखते हैं। हाउ मैनी टीथ डज अ चाइल्ड ऑफ एज 3 है। अब जो 3 साल का बच्चा है उसके कितने दांत होते हैं वो पूछ रहे हैं। तो 20 मिल्क टीथ होते हैं, 20 दांत होते हैं उसके। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है, विच टीथ डू यू यूज़ टू कट एन इनटू एन एप्पल। एप्पल को काटने के लिए कौन से दांत यूज़ करते हैं हम? इंसीजर्स, सामने वाले दांत, उस पर बाइटिंग करने के लिए, ठीक है ना, सामने वाले इंसीजर्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, यू कैन यू गेट अ टूथेक व्हेन अ कैविटी इन दी टूथ रीचेस दी। जब जो कैविटी है टूथ में वो दांत के पल्प में तक पहुंच जाती है। जैसे हमारे पास, मैंने पहले भी वैसे एक्सप्लेन किया था, जैसे सपोज करो ये हमारा क्या है, एक टीथ है, ठीक है ना। तो टीथ काफ़ी नीचे भी उसका आ, मतलब मसूड़े में भी होता है आधा वो, ठीक है, आधा हमें बाहर नज़र आता है। तो इसके नीचे यहाँ पे पल्प होता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो पल्प में नर्व्स होती हैं। जब नर्व्स तक जहाँ पे जो ऊपर इसके होल हो जाती है एक, ठीक है ना, उसको कैविटी कहते हैं माइक्रोव्स की वजह से, ठीक है ना। तो जब जर्म्स जब इस पे अटैक करते हैं तो इसमें एक छेद कर लेते हैं जिसको हम कैविटी कहते हैं, ठीक है। तो कैविटी से क्या होता है, वो कैविटी मतलब बड़ी हो जाती है जैसे ही, तो पल्प तक कैविटी जब पहुंच जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे नर्व्स हैं जो, ठीक है, वो प्रॉब्लम को सेंस कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स का पता चल जाता है कि जहाँ पे कैविटी हो चुकी है, इसलिए वहाँ पे दर्द होता है, ठीक है। तो हमारा एमसीक्यू क्या था, दोबारा फिर देखते हैं एक बार। यू गेट अ टूथिक, आपको दांत का जो दर्द होता है वो होता है कब? जब जो कैविटी है वो दांत के किसी पार्ट तक पहुंच जाती है। तो उस पार्ट का नाम बताना है हमने। तो पल्प तक अगर वो टूथ की कैविटी पहुंच गई तो वहाँ पे पेन शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, दी हार्डेस्ट पार्ट ऑफ टीथ, ये तो सिंपल है, बिल्कुल इनेमल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जर्म्स आर, तो जर्म्स क्या है वो पूछा है इन्होंने। ऑल माइक्रोब्स, जो जर्म्स होते हैं वो सभी माइक्रोब्स होते हैं? नहीं होते, ठीक है। और भी तो माइक्रोब्स हो सकते हैं काफ़ी तरह के, ठीक है ना। ऑल बैक्टीरिया एंड वायरसेस जर्म्स होते हैं? नहीं। तो जर्म्स आर माइक्रोब्स दैट कॉज डिजीज, जर्म्स वो होते हैं जो बीमारियां फैला सकते हैं, तो ये सही है ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, तो माइक्रोब्स, द माइक्रोब्स यूजफुल इन मेकिंग केक्स एंड ब्रेड फ्लफी इज अ टाइप ऑफ फंगस। तो फंगस, जैसे कि इसकी एग्जांपल फंगस की ईस्ट होती है जैसे मैंने बताया था, तो ये बेकरी प्रोडक्ट को बनाने में मदद करते हैं। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं एक बार। ट्रू फॉल्स में क्या है ये देखते हैं। ट्रू फॉल्स, द एनेमल इज हार्डर देन बोन्स। एनेमल है जो वो ज़्यादा सख्त है बोन से, ट्रू है ये, ठीक है। सबसे स्ट्रांग होता है एनेमल बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। एवरी टाइम अ टूथ फॉल्स ऑफ अ न्यू टूथ ग्रोज इन इट्स प्लेस। हर बार कहते हैं कि जब कोई भी दांत टूटता है तो उसकी जगह पे दांत गिरता है, जब तो नया दांत आ जाता है उसको उसकी जगह पे, ठीक है। जब तो छोटे होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, वो निकलते हैं तब परमानेंट टीथ आ जाते हैं, बट जब परमानेंट टीथ निकलते हैं तो उनकी जगह पे कोई नया दांत नहीं आता, तो ये फॉल्स है। हर बार ऐसा नहीं होता कि एक दांत निकला और उसकी जगह पे नया आ गया। अगर आपके दांत परमानेंट हैं तो उसकी जगह पे और टीथ नहीं आएगा फिर, ठीक है। ऑल टीथ हैव द सेम शेप, सभी टीथ की जो शेप है वो सेम होती है? नहीं होती, फॉल्स है ये भी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द डेंटाइन इज द सॉफ्टेस्ट पार्ट ऑफ टूथ। जो डेंटाइन है वो सॉफ्टेस्ट पार्ट होता है टीथ का, टूथ का। हाँ जी, ये सही है, क्योंकि ऊपर तो नेवल होता है, हार्डेस्ट सरफेस होती है, अंदर जैसे जैसे टीथ के जो सेंटर में नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ पे, ठीक है ना, डेंटाइन में, तो ये सॉफ्टेस्ट पार्ट है। माइक्रोब्स दैट कॉज डिजीज आर कॉल्ड जर्म्स। जो बीमारियाँ फैलाते हैं जर्म्स उनको हम माइक्रोब्स कहते हैं, बिल्कुल सही है, ट्रू है ये। वंस कैविटीज़ आर फॉर्म्ड इन टीथ, एक बार कैविटी है जो दांत में हो गई अगर, तो दांत को निकालना ही पड़ेगा, तो ये फॉल्स है। कैविटी को भर के किसी केमिकल से, ठीक है ना, वैसे भी कैविटी को बंद किया जा सकता है और टीथ को अपना अच्छी तरह से उससे काम लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये कोई नहीं है कि दांत एक बार उसमें कैविटी होगी तो वो ख़राब हो जाएगा, तो डॉक्टर हैं जो वो उसको ठीक कर सकते हैं, तो हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम है हमारे टीथ में। ओके, तो चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट,
टीथ दैट फॉल ऑफ एंड आर रिप्लेस्ड बाय न्यू टीथ। तो इन्होंने, चलो देखते हैं, पढ़ते हैं है क्या ये। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड ग्रिड दिया है उन्होंने बुक में। ठीक है, तो उसके उसमें कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमने ढूंढने थे। ठीक है, तो आपको ये क्लू दिए गए हैं, कुछ नीचे क्लूज दिए गए हैं। तो इन क्लूज को पढ़ के आपने जजमेंट करके जो भी आंसर है उसको इसमें ढूंढना है। जैसे कि मैंने ढूंढे हैं टीथ दैट फॉल्स ऑफ एंड आर रिप्लेस्ड बाय न्यू टीथ। जो दांत गिर जाते हैं उनकी जगह पे न्यू दांत, नए दांत आ जाते हैं उन। ठीक है ना, तो उनको क्या कहते हैं, मिल्क टीथ। मिल्क टीथ जब गिर जाते हैं तो उनकी जगह पे दूसरे दांत आ जाते हैं। ठीक है, टीयरिंग टीथ कौन से होते हैं, कैनाइन्स। कैनाइन्स टीयरिंग टीथ हैं। इसी तरह से पोर्शन ऑफ टीथ टूथ अबाव दी गम्स, जो गम्स के ऊपर मूसूड़ों के बाहर होता है जो टीथ, उसको हम क्राउन कहते हैं। जो दिख रहे हैं हमें, जब हम शीशे में देखते हैं तो वो क्राउन दिखते हैं हमें। ठीक है, अंदर वाले तो देख नहीं सकते हम। ठीक है, जैसे रूट में जैसे मैंने ट्री का बताया था कि ट्री के ऊपर वाला जो पोर्शन है, ठीक है, वो शूट होता है, नीचे वाला रूट होता है। इसी तरह से ऊपर वाला क्राउन होता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं डी, द पोर्शन ऑफ द टूथ दैट हैज़ ब्लड वेसल्स। किस पोर्शन में ब्लड वेसल्स होती हैं टूथ के पल्प में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द डॉक्टर हु ट्रीट्स योर टीथ। उस डॉक्टर को क्या कहते हैं जो हमारे दांतों का चेकअप करके उसको ठीक करता है, उसको डेंटिस्ट कहते हैं। ओके, एफ देखते हैं अभी। दीज आर दी स्मॉलेस्ट माइक्रोब्स। कौन से जो माइक्रोब्स हैं सबसे छोटे होते हैं, वायरसेस होते हैं जो सबसे छोटे होते हैं साइज में। ठीक है, डिजीजेज कॉज्ड बाय माइक्रोब्स। कौन सी बीमारियां हैं जो माइक्रोब्स के द्वारा बनती हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं। ओके, तो वो इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं, माइक्रोब्स दैट कॉज डिजीज। तो जर्म्स होते हैं जो, ठीक है, वो बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स की कई किस्में मैंने बताई थी कि फ़ायदेमंद भी होते हैं, कुछ कुछ नुकसानदायक होते हैं। जो नुकसानदायक होते हैं, डिजीज़ हमें हमारी बॉडी को लगा देते हैं, उनको जर्म्स कहते हैं। ओके, तो ये सभी वर्ड्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। ओके, तो आपको ये पढ़ना है। ओके, और बुक पे नोट करके समझना इसको। व्हाट आर ईच ऑफ दीज यूजफुल फॉर। ये सभी जो तरह के दांत है किस किस काम आते हैं। इंसीजर्स होते हैं, कटिंग के लिए काम करते हैं। यहाँ पे ट्रिपल टी पड़ गई, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक रेज कर लेना आप। ठीक है ना, डबल टी आनी थी, डबल टी आएगी यहाँ पे। तो इसको करेक्ट कैसे करें वैसे अभी तो चलो आप डबल टी डाल लेना। वैसे यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, CUTTING आएगा। ओके, तो इंसीजर्स होते हैं जो वो कटिंग के लिए काम आते हैं। कैनाइन्स होते हैं वो फाड़ने के लिए किसी चीज़ को, खाने को। ठीक है ना, इसी तरह से प्री मोलर और मोलर जो होते हैं वो क्रश और ग्राइंड करने के लिए किसी चीज़ को काम आते हैं। ओके, क्रश का मतलब होता है तोड़ना किसी चीज़ को प्रेशर अप्लाई करके। ठीक है ना, दूसरा ग्राइंड का मतलब पीसना, किसी चीज़ को पीसना, जैसे हम ग्राइंडर में हमारे घरों में होता है जो। ठीक है, वैसे ही काम करते हैं, पीसने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में बना देते हैं दांत। नेक्स्ट है ड्रा डायग्राम। डायग्राम टूथ का ड्रा करना है अपने बुक में से देख के। ठीक है ना, आपको नोटबुक पे नोट करना है, चैप्टर नेम वगैरह लिख के सारा। ठीक है ना, तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, नीचे इन्होंने कुछ माइक्रोब्स दिए हैं जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, वायरस, फंजाई। इनसे लगने वाली एक एक बीमारी की जो एग्जांपल है हमने बतानी है। जैसे बैक्टीरिया से ट्यूबरकुलोसिस होता है, टीबी की बीमारी, बुखार हो जाता है उसमें। मलेरिया है जो मच्छर से फैलता है, उसमें वो प्रोटोजोन्स जो होते हैं, प्रोटोजोन्स माइक्रोब्स, उनकी वजह से होता है। वायरसेस होते हैं जो, उनसे कॉमन कोल्ड हो जाता है, नज़ला जुकाम हो जाता है। फंजाई होती है जो, और उनसे क्या होता है, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो दिया है 3, हमने माइक्रोब्स के यूज़ बताने हैं। माइक्रोब्स जो हैं वो क्या करते हैं, माइक्रोब्स कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन। एनवायरनमेंट को साफ़ रखते हैं, हमारे वातावरण को जहाँ हम रहते हैं। माइक्रोब्स कैसे साफ़ करते हैं, जैसे कुछ मर गया, किसी चीज़ की मतलब डेथ हो गई, किसी एनिमल की या प्लांट की, तो जो माइक्रोब्स हैं वो उसको मिट्टी में ही मिला देते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, उसको अपना खाना बना लेते हैं माइक्रोब्स। इस तरह से एनवायरनमेंट साफ़ रहेगा ना। ठीक है, अगर वहाँ पे पड़े रहेंगे तो स्मेल आएगी, ख़राब हो जाएगा हमारा वातावरण होगा। ठीक है, और भी बीमारियाँ फैल जाती हैं इससे। नेक्स्ट है दीज हेल्प इन बेकरी प्रोडक्शन। बेकरी की प्रोडक्शन में माइक्रोब्स मदद करते हैं, जैसे ईस्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है बेकरी में। नेक्स्ट, दीज कीप अस हेल्थी। ये जो माइक्रोब्स हैं हमें क्या रखते हैं, वो हेल्थी रखते हैं। ओके, तो ये समझ आ गया हो आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आ गए, ये देखते हैं। योर फ्रंट टीथ हैव
लॉन्ग शार्प एजेस, आपके जो सामने वाले दांत हैं उनके जो एजेस हैं बाकी काफ़ी तीखे हैं, ठीक है ना। उनके क्या फ़ायदे हैं, तो हमारे फ्रंट वाले टीथ को पहले कहते क्या हैं वो पता होना चाहिए। तो उनको कैनाइंस कहते हैं हम। कैनाइंस हैं जो वो फूड को टीयर करने में मदद करते हैं, फाड़ने के लिए मदद करते हैं। नेक्स्ट जो तीखी चीज़ें होती हैं जैसे उनको भी तोड़ने के लिए कैनाइंस काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो इनकी हाइट भी ज़्यादा होती है वैसे दूसरों से। जर्म नेक्स्ट देखते हैं, वाई डू जर्म्स अटैक आवर बॉडी। जर्म्स हैं हमारी बॉडी पे अटैक करते क्यों हैं ये पूछ रहे हैं। क्योंकि जर्म्स हैं हमारे बॉडी से वो फूड और शेल्टर ले लेते हैं, मतलब फूड उनको खाने की ज़रूरत पड़ती है ना, प्रोटीन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है उनको, फैट जो भी चलो अलग अलग तरह के जर्म्स होते हैं उनको खाने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारी बॉडी से ईजिली इसको मिल जाता है। नेक्स्ट है शेल्टर, इनको रहने के लिए भी तो जगह चाहिए, मकान चाहिए, ठीक है। तो हमारी बॉडी में ये अपना घर बना लेते हैं, ठीक है, इसलिए अटैक करते हैं। ओके नेक्स्ट, टीथ स्टार्ट पेनिंग ओनली व्हेन द कैविटीज रीच द पल्प वाई। दर्द तभी शुरू होता है हमारे दांत में जब जो कैविटी हो जाती है, जो छेद है दांत में, वो हमारे पल्प तक पहुंच जाए, ठीक है। पल्प आपको दिखाया था मैंने कि सेंटर में होता है, जो टीथ है उसके अंदर होता है, तो वहाँ तक कैविटी पहुंची तब पेन स्टार्ट होता है, पहले नहीं होता। क्योंकि पल्प में नर्व्स होती हैं जो कि सेंस कर सकती हैं पेन को, ठीक है ना, पेन को फील कर सकती हैं। ओके तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो आप नोट कर लेना नोटबुक पे इसको। ओके थैंक यू।